हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज HTML में। लास्ट जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने HTML के लेआउट्स के बारे में सीखा था कि कैसे हम HTML का लेआउट यूज़ करते हैं, HTML का लेआउट क्या होता है एंड यूजिंग HTML's लेआउट्स स्ट्रक्चर हम कैसे एक वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, कैसे वेब पेज डेवलप करते हैं और उसकी जो अलग अलग टैग्स थे जैसे कि हेडर सेक्शन, नेव सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फूटर, इन सभी जो पोर्शन है हमारे टैग्स अवेलेबल है सिमेंटिक लेवल के लेआउट के, उन सभी को यूज़ करके हमने एक वेब पेज भी बनाया था जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कि कौन सा सेक्शन, कौन सा पोर्शन कहाँ आता है और फिर उसे हमने रन करके भी देखा था। सो आई होप आप सबने उसे ट्राई किया होगा और अगर आपको उस कोड को रन करने में कोई भी इश्यूज या डिफ़िकल्टी आई है तो आप उसे हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम आपकी इश्यूज को सॉल्व करके जल्द से जल्द रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा सेगमेंट है, ये सेगमेंट है हमारा HTML की एंटिटीज़ के ऊपर। अब सबसे पहले लिखते हैं कि HTML एंटिटीज़ क्या है। HTML के अंदर जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल होते हैं कीबोर्ड से, फिर हमारे पास नंबर्स भी अवेलेबल होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं। सो जब हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स अवेलेबल है तो हमारे पास 1 से लेके 0 नंबर के ऊपर कुछ साइंस दिए हुए हैं जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क, एट साइन, हैशटैग वगैरह, और उसी तरीके से अलग अलग जगह पे कोट्स दिए हैं, सेमीकोलन दिया हुआ है। तो ये कुछ साइंस ऐसे हैं जो साइंस हमें डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड पे अवेलेबल होते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम HTML का प्रोग्राम लिखते हैं तब प्रोग्राम लिखते समय हम टैग के अंदर हमारा HTML कोड लिखते हैं। अब टैग बनाने के लिए हम ऑलरेडी 2 साइंस यूज़ कर रहे हैं जैसे कि एंगुलर, ब्रैकेट्स। अब अगर मैं एंगुलर ब्रैकेट्स टैग लिखने के लिए यूज़ कर रहा हूँ और मुझे मेरे वेब पेज के अंदर एंगुलर ब्रैकेट्स ही शो करने हो तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वो एक इश्यू भी बन जाता है। तो आज का जो हमारा सेक्शन है वो हमारी HTML की एंटिटीज़ के ऊपर है कि कैसे हम सारी एंटिटीज़ को HTML में शो अप कर सकते हैं, कैसे हम स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स को भी हमारे वेब पेज के अंदर शो अप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेगमेंट। पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये यही था जो मैंने एक्सप्लेन किया कि जो भी चीज़ें हमारी कीबोर्ड पे अवेलेबल होती है वो हम इजीली शो अप कर सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर। लेकिन हम जब वेब पेज बनाते हैं तब हम कई सारी साइंस का यूज़ भी टैग्स या किसी और वे में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी लिखा है कि जब हम लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल यूज़ करते हैं तो उससे हम टैग बना सकते हैं। सो अगर मुझे सेम सिंबल्स मुझे मेरे वेब पेज में ही शो अप करने हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। सो उसका सोल्यूशन आता है हमारी एंटिटीज़ और उसका सोल्यूशन आता है रिजर्व्ड कैरेक्टर की मदद से। अब आता है कि रिजर्व्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं। सो ये जो कैरेक्टर्स हम शो अप करना चाहते हैं वो अल्फ़ाबेट्स नहीं है, जो नंबर्स नहीं है, बल्कि साइन है, तो इन सबको हम रिजर्व्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। और इन रिजर्व्ड कैरेक्टर्स को हम कैसे शो करते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो लेट्स से ये मेरा एक प्रोग्राम है, उसमें नोटपैड मेरे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में मैं इसे HTML सेट करके जब मैं HTML लिखता हूँ तब टाइटल देते हैं हम HTML स्पेशल कैरेक्टर्स सेव स्पेशल कैरेक्टर्स .html। इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा। ओके, सो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम रन हुआ है, करंटली ब्लैंक है। सो लेट्स से मुझे मेरे बॉडी टैग के अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ। लेट्स से मैं हेडिंग देता हूँ H1 के अंदर दिस इज अ साइन, उसके बाद में एक साइन ऐड करता हूँ। लेट्स से मुझे स्पेस देनी है तो मैं अभी करंटली कोई स्पेस नहीं दे रहा हूँ। जब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर दिस इज अ साइन आता है। अब मैं सेम स्पेस देने के बाद लेट्स से मैं एक्सक्लेमेशन मार्क मुझे प्रिंट करना है। सो सेव एंड रन दी पेज। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक बार स्पेस बार की दबाई है तो मुझे इतना पोर्शन एज अ स्पेस मिल रहा है। सेम मुझे इतना पोर्शन मेरे ब्राउज़र में भी एज अ स्पेस मिल रहा है। बट क्या ये वे सही है? तो अगर हमें स्पेस अगर हम किसी जगह पर ऐड करते हैं, जैसा कि आपने फॉर्म के अंदर देखा था, जब भी हम फॉर्म के अंदर कुछ ऐड करते हैं स्पेस वगैरह
तो वो %2 की कैरेक्टर से रिप्लेस होकर हमें URL बार में दिख रहा था। सो जो स्पेशल कैरेक्टर्स है, स्पेस या लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह, उसे HTML कोड के अंदर हम ऐड कर सकते हैं जब वो हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल हो, बट उस साइंस का क्या जो हमारे कीबोर्ड्स में अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसके अंदर है लेस देन, ग्रेटर देन, फिर %, ये सब हमें कीबोर्ड्स पे अवेलेबल होते हैं। बट एग्जैक्टली आफ्टर दैट हमें यहाँ पर सेंट, पाउंड, यूरो, येन वगैरह कॉपीराइट जैसी साइंस भी मिलती है जो हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है। तो हम उसे कैसे हम हमारे स्क्रीन पर, हमारे वेब पेज के अंदर ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंटैक्स लिया है कि कोई भी जब एंटिटी को हमें हमारे वेब पेज में शो कराना हो, तब हम या तो उसे %, के साथ एंटिटी नेम से लिख सकते हैं और %, के बाद हैशटैग के साथ उस एंटिटी का नंबर लिख सकते हैं। सो हमारे 2 वे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, या तो हम एंटिटी का नेम लिख सकते हैं या तो हम एंटिटी का नंबर लिख सकते हैं। अगर मुझे मेरे वेब पेज के अंदर ग्रेटर देन का साइन ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसे H1 के अंदर दिस इज ग्रेटर देन साइन, ओके, और फिर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का हमारा सिंबल जो कीबोर्ड पे अवेलेबल है मैं उसे यूज कर रहा हूँ। सेम की, बिकॉज मेरे पास ये की अवेलेबल है मेरे कीबोर्ड के अंदर, सो मैंने यहाँ पर वो आइकन ले लिया है। हम उसे सेव करेंगे और रन करेंगे। सो यहाँ पे हमें ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है लाइक दिस वे। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सेम साइन, ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो हमें टैग के अंदर भी मिल रहा है। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारा ब्राउजर इनबिल्ट साइंस जो हम कीबोर्ड से लेकर रख रहे हैं उसे पार्स ना कर सके, मतलब उसे रन करते समय एरर आए, क्योंकि जब हम टैग के अंदर ग्रेटर देन और लेस देन स्टार्ट यूज करते हैं, सेम वे अगर मैं ग्रेटर देन साइन भी यूज करने के लिए इसे प्लेस करता हूँ, वेरी मच चांसेस है कि जो हमारे ओल्ड ब्राउजर है, जैसे कि गूगल का ओल्ड क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ओल्ड वर्जन लाइक 9 and 10, फिर सेम माइक्रोसॉफ्ट एज के ओल्ड वर्जन, वो इन कैरेक्टर्स को रन टाइम पार्स नहीं कर पाते हैं। सो उस केस में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली कीबोर्ड से प्लेस करने की जगह पर उसका जो कोड होता है, जो एंटिटी कोड होता है, वो हम लिखते हैं लेट्स से %GT एंड देन सेमीकोलन। सो ये है हमारा वे। %, डिफाइंस कि यहाँ पर कुछ एंटिटी स्टार्ट हो रही है, GT हमारा कोड है ग्रेटर देन का, और फिर आता है हमारा सेमीकोलन टू ओवर द कोड, हम खत्म करने के लिए। सो अगर हमें ग्रेटर देन प्रिंट करना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे सेव एंड रन। सो मैं यहाँ रीलोड कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर मेरा साइन मिल रहा है। लेट्स से सेम वे मैं लेस देन भी ऐड करता हूँ, लेस देन साइन। सो मेरा कोड होगा %LT सेव एंड रन। तो यहाँ आता है दिस इज द लेस देन साइन। सो हमने हमारा साइन दोनों वे से ट्राई किया है। पहला वे था कि हम डायरेक्टली कीबोर्ड से उसे एंटर करें, और दूसरा वे था कि हम उसे हमारे कोड से एंटर करें, एंटिटी कोड से। बट जो प्रॉपर वे है किसी भी कोडिंग के समय इन साइंस को इनेबल करने का, सो वो प्रॉपर वे हमारा एंटिटी कोड ही है। हम डायरेक्टली कीबोर्ड से अगर कुछ साइन एंटर करते हैं, सो वेरी मच चांसेस कि वो हमारा ब्राउजर पार्स ना कर सके, उसे रन ना कर सके। सो उस केस में प्रॉपर यही रहता है कि हम उसे कोड से रन करते हैं। और भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर स्पेस दी है, तो स्पेस के लिए हम यूज करते हैं %NBSP नो ब्लैंक स्पेस। सो यहाँ पर आएगा सेम दिस इज ब्लैंक स्पेस। सो लेट्स से मैं ABCD लिख रहा हूँ, बट %NBSP। सो ये हुआ मेरा ब्लैंक स्पेस के लिए कोड। सो फिर मैं A, फिर लिखा हूँ B, फिर आता है C एंड देन D। सो यहाँ पर मैंने A, B, C, D चारों को अलग करने के लिए, उनके बीच में स्पेस देने के लिए मैंने %NBSP का यूज किया है। सो सेव एंड रन। सो यहाँ पर A, उसके बाद हमें एक स्पेस मिल रही है, B, उसके बाद स्पेस, C के बाद स्पेस। सो यहाँ पे हमने स्पेस बार की से स्पेस नहीं करी है, बल्कि हमने NBSP से स्पेस करी है। लेट्स से अगर हम
ये जो लाइन है, यहाँ पे जो कंटेंट दिया गया है ABCD, उसे हम किसी जगह पर यूज कर रहे होते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का एक ट्रिम फंक्शन होता है। अगर मैं ट्रिम फंक्शन अप्लाई करता हूं तो मेरी जो स्पेस, अगर मैंने यहाँ पर स्पेस बार की मदद से दी है तो मेरी स्पेस रिमूव हो जाएगी। बट टू कीप द स्पेस इन बिटवीन द अल्फाबेट्स, द कैरेक्टर्स, मैं यहाँ पर NBSP यूज करूंगा। यूजिंग NBSP मेरी स्पेस ट्रिम नहीं होगी। सो यहाँ पे हम एक एडवांटेज देख रहे हैं कि क्या जब हम स्पेस बार की से स्पेस रखते हैं और जब हम NBSP मतलब कोड से स्पेस रखते हैं तो उससे क्या डिफरेंस भी जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कई सारे हमारे सेंट, पाउंड वगैरह दिए हुए हैं, सो वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं। सो लेट्स से मैं H1 के अंदर ऐड करता हूँ these are some currency signs, ठीक है। तो फिर पहला आता है सेंट, सो इट्स लाइक M% सेंट। फिर आता है हमारा पाउंड, सो उसके लिए है M% पाउंड। फिर है येन, सो इट्स लाइक M% येन। और लास्ट है हमारा यूरो, सो इट्स लाइक M% यूरो। सेव एंड रन द प्रोग्राम। सो जब हमने ये साइंस के कोड लिखे और हमें यहाँ पर हर एक साइन विजिबल हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो साइंस है हमारी, ये करेंसी साइंस, वो कीबोर्ड में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। सो जब भी हमें इस टाइप के कोई साइंस हमारे ब्राउजर में, हमारे वेब पेज में इनेबल करने होते हैं तो उस केस में हम हमारा कोड यूज करते हैं, एंटिटी कोड यूज करते हैं, और एंटिटी कोड की मदद से हम इस साइंस को हमारे ब्राउजर के अंदर, वेब पेज के अंदर इनेबल करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि यहाँ कॉपीराइट लिखा हुआ है, ये सब एक एग्जांपल्स है। और साइंस इतने ही नहीं होते हैं, इससे भी ज्यादा साइंस अवेलेबल है। सो जब भी आप गूगल करेंगे इन सभी साइंस को, लेट से आपको इस साइंस के अलावा भी किसी साइन की रिक्वायरमेंट है तो आप उसका नाम लिख के आप गूगल कर सकते हैं, आपको उसका HTML कोड डायरेक्टली मिल जाता है। सो ये है हम कैसे अलग अलग साइंस को एंटिटी के रूप में कैसे यूज करते हैं यूजिंग M% एंड देन द कोड। अब आता है हमारा सिंबल्स, कि हम कौन से सिंबल यूज करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्स जब हम यूज करते हैं या तो हमारे वेब पेज के अंदर हमें कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन या ऑपरेशन दिखाना होता है तो उस केस में हमें सिंबल्स बहुत ही यूजफुल होते हैं। प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई जैसे बेसिक सिंबल्स तो यहाँ पर अवेलेबल है। बट जब हम ज्यादा इन डेप्थ जाते हैं और साइंटिफिक लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उस केस में हमारे पास डिटेल्ड लेवल साइंस जो सिंबल्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर। सो उस केस में हम सिंबल्स कैसे ला सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर, वो हम आज देखते हैं। सो लेट्स से मुझे ग्रीक सिंबल्स चाहिए, जैसे कि अल्फा, बीटा, गेमा, डेल्टा जैसे जो ग्रीक सिंबल्स है, सो वो हमें लाने हो तो हम कैसे ला सकते हैं। सो यहाँ पे दोनों वे दिए गए हैं, एक है हमारा सिमेंटिक कोड और ये है हमारा एंटिटी नंबर। सो एंटिटी कोड और एंटिटी नंबर जैसे कि हमने सिंटेक्स में देखा था यहाँ पर कि हम एंटिटी नेम और एंटिटी नंबर दोनों की मदद से ये ला सकते हैं। सो यहाँ पे दिए गए नंबर और नेम से आज हम कुछ कोड्स लाते हैं। लेट्स से यहाँ पर अल्फा, बीटा, गेमा, डेल्टा, एप्सिलॉन और जीटा, ये 6 ग्रीक अल्फाबेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हमें इन्हीं अल्फाबेट्स को शो अप करना हो, सो यहाँ पर हम लेते हैं एक H1 टैग, बिलो आर सम ग्रीक अल्फाबेट्स, और H2 के अंदर हम इसे ऐड करते हैं। लेट्स से फर्स्ट इज, तो पहले हम एंटिटी नेम से तो हमने इसे देख लिया है कैसे ऐड करते हैं, बट हम नंबर से भी ऐड करके देखते हैं कि कैसे हम सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरा नंबर अल्फा के लिए 913 है। सो लेट्स से M% देन हैश एंड देन 913 एंड देन कॉलन। सो ये हुआ हमारा अल्फा। अब हमारा जो दूसरे जो हमारे ग्रीक कैरेक्टर्स है वो एक एक नंबर इंक्रीज ही हो रहे हैं। सो हम यहाँ पर जैसे 13, 14, then 15, 16, 17 and 18 और ये हमने ऐड किया है। अब हम इसे रन करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ ग्रीक अल्फाबेट्स मिल रहे हैं, अल्फा, बीटा,
गेमा, डेल्टा, एप्सिलॉन और जीटा। तो ये हमारे कैपिटल्स में है। तो कैपिटल्स में हमारे ग्रीक लेटर्स किस तरीके से हम हमारे वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हैं वो हमने यहाँ देखा। सो अल्फा और ए और बी जो है वो अल्फा और बीटा ए और बी जैसे सेम दिखते हैं, सो वो तो हम शायद कीबोर्ड से ऐड कर सकते हैं। बट गेमा और डेल्टा के लिए हमें ये इश्यू हो सकता है कि वो हम अवेल नहीं होता है हमारे पास डायरेक्टली। सो उस केस में यूजिंग हमारा एंटिटी नंबर या तो एंटिटी नेम दोनों को यूज करके हम ऐड कर सकते हैं। सेम वे अगर हमारे पास जो साइन होता है अप डाउन की जो साइन होता है एरो की, तो वो भी हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो भी हमने ऐड का एग्जांपल देखा है कि यहाँ पे ये जो कोड दिया गया है वो एरो की का है। सो लेट्स से हमने एरो की ऐड करनी हो, सो हम उसके लिए भी H1 टैग के अंदर बिलो आर दी एरो कीज H2। अब इसके अंदर जैसे हमारा कोड एरो की के लिए 8592 से स्टार्ट हो रहा है, और अगर हम उसे वर्ड में देखें तो यहाँ पे लेफ्ट एरो, अपवर्ड एरो, राइट एरो एंड डाउनवर्ड, मतलब इस तरीके से हमें लेफ्ट, अपवर्ड, राइट और डाउनवर्ड तो दोनों वे से हम ला सकते हैं। सो लेट्स ट्राई बोथ दी वेज। सो पहला है हमारा एंटिटी नंबर जो 8592 से स्टार्ट हो रहा है। सो एम्परसेंड हैशटैग 8592 और उसी के अंदर हमें एक एक नंबर ऐड करना है। सो 92 के बाद है 93, 94 एंड 95। सेव एंड रन। सो हमें यहाँ पे एरो की इसके सारे एरोज मिल रहे हैं, बट लेट से हम इसे सेम वे में एंटिटी नेम से अगर जनरेट करते हैं तो यहाँ पे LARR एम्परसेंड LARR देन UARR अपवर्ड एरो, देन डाउनवर्ड एरो के लिए राइट वर्ड के लिए RARR और डाउनवर्ड के लिए DARR। ओके, सेव एंड रन। सो जैसा कि आपने आउटपुट में देखा कि हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। अगर हम इसे एंटिटी कोड से लिखते हैं या तो एंटिटी नंबर से लिखते हैं या तो एंटिटी के नेम से लिखते हैं, हमें आउटपुट बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। सो ये जो सारे जो साइंस है, जो सिंबल्स है, वो हमें डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते हैं जब हम कीबोर्ड्स यूज करते हैं। सो आज हमने सीखा है कि कैसे हम अलग अलग जो साइंस होते हैं जो अवेलेबल कीबोर्ड पे नहीं है वो हम कैसे हमारे HTML के पेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। गाइज मेक श्योर जो आज के सेगमेंट में दिखाया है सिर्फ इतने ही साइंस नहीं होते हैं HTML के अंदर, देयर आर नंबर ऑफ साइंस। आप हर एक साइन को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हैं। आपको सिर्फ सर्च करना होता है। अगर आपको पर्टिकुलर साइन चाहिए कि कौन सा साइन चाहिए, लेट्स से हमें अगर ऐड करने के लिए यहाँ पे कॉपीराइट का साइन यहाँ पे लास्ट में दिया है और आपको कॉपीराइट का एंटिटी नेम या एंटिटी नंबर नहीं पता है तो आप उसे सिंपली सर्च कर सकते हैं और लाइक कॉपीराइट्स HTML कोड या कॉपीराइट HTML एंटिटी नेम और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एम्परसेंड कॉपी मिला है, सेम भी आपको इसका नंबर भी मिल जाएगा। क्योंकि हम सारे जो साइंस है उसे एक सेगमेंट में लिस्ट आउट नहीं कर सकते हैं, सो बेटर वे जब भी रिक्वायरमेंट आती है आपको किसी भी साइन को प्लेस करने की, सो आप उस साइन को सर्च करके आप उसका कोड लिखे और उसे आप अपने वेब पेज के अंदर प्लेस करें। क्योंकि सारे जो सिंबल्स है उसे याद करना भी डिफिकल्ट हो सकता है, हर एक को मेमोराइज भी नहीं कर सकते। सो सर्च एंड प्लेस इट इन द वेब पेज। सो आज का हमारा जो सेगमेंट था इसमें हमने एंटिटी क्या है वो सीखा है, एंटिटी को जो सिंबल्स क्या है, कोड क्या है वो देखा है, कैसे हम स्पेशल कैरेक्टर्स को अपने हमारे वेब पेज के अंदर इनेबल कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, वो सीखा है। साथ ही आपने हमने दोनों वे नंबर और उसका नाम एंटिटी का दोनों यूज करके हमने इसे प्लेस करने का आज सीखा है। सो आज का जो हमारा सेगमेंट है इंक्लूडिंग द स्पेशल कैरेक्टर्स इन द वेब पेज, आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप इसे खुद ट्राई करें, अलग अलग वेज में इसे इंक्लूड करें और खुद से ट्राई करें। अगर आपको कोई भी सिंबल ऐड करने में डिफिकल्टी हो रही है या कोई भी वे में अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है इसे एग्जीक्यूट करने में, तो आप हमें
forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम आपकी इश्यू सॉल्व करके जल्द से जल्द आपको रिवर्ट करेंगे। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, उसमें हम इवेंट एट्रीब्यूट के बारे में सीखेंगे कि जब भी हम वेब पेज बनाते हैं तब वेब पेज के अंदर हम कौन से डिफरेंट टाइप के इवेंट्स इनेबल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।